मनीष जी के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। मनीष जी, 4 दौर की बैठकें हो चुकी हैं सरकार की किसानों के साथ, लेकिन सब की सब बेनतीजा रही, जिसके बाद से अब दिल्ली कूच, परिणाम आखिर क्या होगा, कब तक ये स्थिति रहेगी? शाजिया जी, सोते हुए को जगाना बहुत आसान है, लेकिन जो सोने का नाटक करके आंखें बंद करके पड़ा हो, उसे दुनिया जान के पानी डाल दो, ढोल बजा दो, जगेगा ही नहीं। अरे ये किसान नेता नहीं है, इनकी आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकने वाले वो लोग हैं जिनको फंडिंग आ रही है बाहर से, जिनके नेता चिल्लाते हैं वहाँ बाहर से देश के खिलाफ जहर उगलते हैं। अरे जब वो लोग पीछे से इशारा करेंगे तब सेटलमेंट होगा, इन्होंने करना ही नहीं है। अरे सच्चाई तो ये है कि किसानों को बरगला कर जो आए हैं, उनकी स्थिति जब सामने खुलेगी तो देश की जनता हैरान रह जाएगी। आज ये दिल्ली कूच की बात कर रहे हैं, हम याद करेंगे कुछ समय पहले की बात, जब एक रामपाल नाम के संत के नाम पर लोगों ने सड़कों पर नंगा नाच मचाया था, वो जगह भी महाराष्ट्र हरियाणा की थी। और आज फिर किसानों के बेस में जो गलत असामाजिक तत्व जिस तरीके से दंगा फसाद मचाने का प्रयास कर रहे हैं, जनता देख रही है। उन भक्तों को भी निपटा गया। इन किसानों के का बेश ओढ़कर जो लोग सड़क पर घूम रहे हैं, पोकलेन मशीनें लाके अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि मानो देश में अराजकता फैला देंगे। इन लोगों को भी पहचाना जाएगा और निपटा जाएगा। आप कह रहे हैं कि ये किसान नेता है ही नहीं, किसान ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये किसानों का अपमान हो रहा है? किसान नहीं, किसानों के बेस में छुपे हुए लोग भी हैं और उन्होंने असामाजिक तत्व कहते हैं उन्हें। बिल्कुल, उसमें किसान भी हैं, किसान बरगलाए हुए, उन किसानों को बहला दिया गया है कि आप ऐसे करो वैसे करो। अरे देश का विकास करने के लिए समावेशी होना पड़ेगा। आप पूरे देश को हैंग करके पूरी राजधानी को बंधक बनाकर नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं वो बरगलाए गए हैं, लेकिन क्या सरकार ने जो वादा किया था एमएसपी पे कमेटी बनाने का, वो पूरा हो चुका है? देखिए, एमएसपी पे कमेटी बनाने का वायदा था, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रहे ना। वो कह रहे नहीं, हमें नहीं बनानी कमेटी। वो कमेटी मानने को तैयार नहीं। 5 फसलों पर यह बात हुई कि हम एमएसपी देंगे, उस पर तैयार नहीं है। वो तैयार होना ही नहीं चाहते हैं, बस किसी तरीके से इस अलाव को जलाए रखना चाहते हैं ताकि चुनाव होते होते वो अपने हाथ सेकते रहें। वो सेकें और उनके दूर रहने वाले लोग, जो दूर से तमाशा देखने वाले लोगों, वो भी हाथ सेकें। ठीक है सेठी जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये जैसे किसी को इंजेक्शन लगा दिया जाता है ना, तो वो वही भाषा बोलता है। अभी इन्होंने कहा ये किसान नहीं है, किसान नहीं है, अब कहते हैं किसान भी हैं और बीच में कुछ लोग भी हैं, असामाजिक तत्व भी हैं। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, आप अगर कोई व्यक्ति धरना प्रदर्शन करता है, वो एक दिन बैठ के दिखाए। 13 महीने किसानों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन करा, सरकार ने 3 बिल वापस लिए और उसके बाद किसानों से वादा करा एमएसपी के ऊपर कमेटी बनेगी। 23 महीने तक उस कमेटी के अंदर कोई बात नहीं हुई, किसानों की किसी ने सुध नहीं ली, पंजाब में बैठे रहे। अभी भी 4 चरणों की वार्तालाप हुई है, उसमें कोई तथ्य नहीं निकल के आया। किसानों की एक मांग है कि एमएसपी की गारंटी के तौर पे कानून बनाया जाए, जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है जो उसको तय करा जाए, क्योंकि किसानों का शोषण होता है। जिस प्रकार टमाटर का मैं एग्जांपल देता हूँ, 3 रुपए किलो टमाटर, अगर वो किसान का शोषण करके वो ना बेचे तो वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, उसको फेंकना पड़ेगा। उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, एक गरीब किसान है, ये जो वैक्यूम है कई सालों की मांग थी। तरह की सरकारें आई, उन्होंने किसानों का शोषण करा, और कभी आप उनको आतंकवादी बोलते हो, कभी खालिस्तानी बोलते हो, लेकिन सरकारें अच्छी तरह जानती हैं कि जो जेन्युइन किसान है वो 13 महीने वहाँ बैठे हैं, जिनमें से 750 किसानों की जानें भी गई हैं, चाहे वो गर्मी थी, बारिश थी। ठीक है, लेकिन राहुल जी, ये सवाल बार बार उठता है कि जब किसान आंदोलन होता है या शुरू होता है या इस प्रकार की प्लानिंग होती है, तो इसमें सिर्फ पंजाब और हरियाणा का किसान ही क्यों होता है? देखिए, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसान जागरूक हैं, इसको आप ऐसे कह सकती हैं कि वो लगातार अपनी लड़ाई लड़ते हैं और लड़ने की ताकत रखते हैं, तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि देखिए, सबसे बड़ी बात तो आपको किसानों पे आरोप नहीं लगाना चाहिए कि वो खालिस्तानी है या कौन है। आपको ये सोच समझ के बोलना चाहिए वो किसान है इस देश के। जब इस देश की इकोनॉमी बर्बाद थी, तब इस देश के किसानों ने इस देश की इकोनॉमी को संभाला है। आपको थोड़ा सम्मान के साथ बोलना चाहिए किसानों के लिए, क्योंकि वो जब इस देश में बिजनेसमैन कहीं थे नहीं और लाल फीताशाही थी, तब इस देश के किसान पेट भर रहे थे। जब इस देश में भूखमरी थी, तब इस देश के किसान पेट भर रहे थे। जब आज इस देश की इकोनॉमी वर्ल्ड की 5वीं बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, तो आप अपने किसानों को भूल जाएंगे? नहीं भूलना चाहिए। देखिए, किसान भी इसीलिए
आए हैं, उनको पता है कि मोदी जी केंद्र में बैठे हुए हैं और मोदी जी एकमात्र नेता ऐसे हैं जो उनकी मांगों को पूरी कर सकते हैं। 2004-05 से एमएसपी की मांग है, कांग्रेस भी थी, अब बीजेपी भी है। क्या एमएसपी पे मांग देने में आपको दिक्कत क्या है? क्योंकि चाहिए एमएसपी, क्योंकि किसानी और खेती का धंधा प्रॉफिट का नहीं रहा है। आप जाके करके देखें मनीष जी खेती, एक बार पता चल जाएगा कितनी प्रॉफिट का धंधा है। सवाल यह है कि दिल्ली में रह के किसानों को आप तरह तरीके से बोल दीजिए खालिस्तानी आतंकवादी हैं। मुझे तो उन लोगों से बेवकूफी कोई नजर नहीं आता है कि जो अपने किसानों को खालिस्तानी बोल सकता है, आतंकवादी बोल सकता है। आपको समझने की जरूरत है इस देश में कि किसान हैं कौन और कितने महत्वपूर्ण है इस देश के लिए, और उन्होंने जो इस देश के लिए किया है उसको आपको रिकॉग्नाइज और करना पड़ेगा और सम्मान देना पड़ेगा। और देखिए, बीजेपी ने लगातार बात बोली है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बीजेपी विरोध में, बीजेपी ही एकमात्र ऐसी सरकार है जो किसानों को कुछ दे सकती है। कांग्रेस ने स्वामीनाथन कमेटी बनाई, लेकिन दिया क्या? कुछ नहीं दिया, बात करके निकल ली है बस। बीजेपी ने लगातार एमएसपी में ग्रोथ किया है। अभी भी जब 24-25 का बजट आया है उसमें भी 150 रुपए से बढ़ाएं एमएसपी पे, गेहूं और चावल पे। तो सवाल ये है कि किसानों को उम्मीद है कि मोदी जी दे देंगे और इसमें कोई, लेकिन मेरी किसानों से भी एक बात मांग है कि ऐसे मांगे नहीं मानी जाती कि आप आ जाएं, पॉपलाइन लेके आ जाएं, दिल्ली पे चढ़ाई करने। दिल्ली कोई मुगल शासन के अंतर्गत थोड़ी है कि आप दिल्ली को एकदम ऐसे करेंगे फतेह करने के लिए। लेकिन भाई, आप इस देश के किसान हो और लगातार आपकी मांग है। तरीका गलत है, तरीका गलत है। ठीक है, आरबी उपाध्याय जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। 4 दौर की बैठकें हो चुकी हैं और बैठकें पूरे तरीके से बेनतीजा रही हैं, क्योंकि सरकार की ओर से जो सॉल्यूशन दिए गए वो किसानों की ओर से स्वीकार नहीं किए गए। अब 5वें दौर की बैठक से कोई उम्मीद है आपको? देखिए, अगर सरकार ईमानदारी से, मन से अगर किसानों का भला करना चाहती है, एमएसपी देना चाहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है देने में। अब यूँ एमएसपी के लिए कमेटी बनी, वो पहले भी किसान यहाँ धरने पर बैठा रहा। अब ये किसान नहीं आएगा, किसान की सब्जी आएगी, किसान का दूध आएगा, किसान की सब्जी भी दिल्ली आ सकती है, लेकिन किसान दिल्ली नहीं आ सकता। क्यों नहीं? अभी मरीज जी करे कि भी वो तो आतंकवादी हैं, वो किसान ही है जो देश के अन्नदाता है और पेट भरता है, देश की इकोनॉमी को संवारता है, और उसके ही सपूत वहाँ सीमा पर अपनी शहादत देते हैं और देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं। न मनीष जी का बेटा जा सकता है, न किसी पूंजीपति का बेटा वहाँ पर है, न किसी नेता का बेटा वहाँ शहीद होता है। वो किसान है जिसका बेटा वहाँ शहादत देकर इस देश के बॉर्डर की सुरक्षा करता है। क्या मांग रहा है किसान? किसान अपना हक मांग रहा है। आप कह रहे हैं एमएसपी बढ़ाते हैं, एमएसपी कितनी बढ़ती है? महंगाई बढ़ गई 40%, एमएसपी बढ़ाई आपने 2%। किसान भी तो एक कंज्यूमर है, वो भी तो कपड़ा खरीदता है, पेट्रोल खरीदता है, डीजल खरीदता है, खाद खरीदता है। जब उसके रेट डबल हो जाते हैं और उसकी फसल के रेट जो वो पैदा करता है उस रेशो में नहीं बढ़ते हैं, तो किसान कर्जदार होता है, वो आत्महत्या करता है और उसे आप लॉलीपॉप थमा देते हैं, 6000 रुपये ले जा भाई। वो भी सारे किसानों को नहीं मिलता। देखिए, वो भी किसान, इस पर ज़मीन नहीं है, लेकिन वो गाँव में खेती करता है, ज़मीन नहीं है वो, लेकिन खेती करता है, तो उसको क्या मिल रहा है? उसे कुछ नहीं दे रहे हैं। उसको भी मिलना चाहिए। अगर 6000 रुपये दे रहे हैं तो वो भी तो किसान है, उसका रोजगार ही किसान है, उसके लिए कोई नहीं सोच रहा। तो कह देने भर से नहीं होगा। किसान किसान है, इस देश का अन्नदाता है, उसका सम्मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और सरकारों को उस पर ध्यान देना चाहिए।